हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे थे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है स्टार क्वेश्चन, जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे, इस चीज़ का वादा है। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपको ये क्वेश्चन, और उम्मीद है जो पिछली क्लासेस हैं वो आपने अच्छे से रिवाइज की होंगी तो आप अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 8 सहकर्मियों की औसत आयु 16 वर्ष है। जब 2 नए सहकर्मी शामिल होते हैं तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए सहकर्मियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। इसको अगर आप बेसिक से कर रहे होंगे तो आप किस तरह से करेंगे? 8 लोगों का अगर आप टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 लोग हैं और 16 वर्ष उनकी क्या है? औसत आयु। तो टोटल कितना आ रहा होगा? 128। जब 2 लोग ऐड हो गए, मतलब 2 नए सहकर्मी शामिल हो गए तो लोग हो गए 10। 10 लोगों का टोटल कितना निकाल पा रहे होंगे आप? 10 लोग हो गए और औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। 16 वर्ष था, 1 वर्ष की वृद्धि हो गई तो ये 170 आ गया। अब आप देख पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है? नए सहकर्मियों की औसत आयु। इसका इससे करेंगे डिफरेंस तो कितना आ जाएगा? 170 में 128 डिफरेंस करेंगे तो 42 आ जाएगा। और 42 आया 2 लोगों का, तो इसमें आप एवरेज निकाल रहे होंगे तो कितना आ गया? 21 ईयर, जो कि आपका ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से ना करें और शॉर्ट मेथड अपनाएं तो देखेंगे किस तरह से करेंगे। ये चीज समझ में आ गई? ये बिल्कुल बेसिक तरीका है। अगर हार्ड डाटा दे के आ जाएगा तो आप इस तरीके से नहीं करेंगे। ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो आप उसको आसानी से कर पा रहे हैं। इसमें देखेंगे किस तरीके से। अगर 16 वर्ष है 8 लोगों की औसत आयु तो ये इतनी तो रही होगी, 16 तो रही होगी, प्लस कितना बढ़ गया है? 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। कितनी? 1। कितने लोगों में? 10 लोगों में, क्योंकि 8 थे, 2 लोग शामिल हो गए 10। उनका हम निकाल रहे हैं क्या? एवरेज। यही तो पूछा है, नए सहकर्मियों की औसत। तो ये 2, तो ये करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 16 और 5, 16 और 5 आपको दिख रहा है 21 ईयर आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस चीज को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक विक्रेता अपने सामान का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर कुछ छूट देता है और 8% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो छूट की दर क्या होगी? बात आई कि अगर हमने लेट किया सीपी जो है वो 100 रुपए है, अगर हमने लेट किया तो उसमें 20% मार्कअप किया तो एमपी जो है वो 120 आ गया। मार्कअप किया, एमपी कितना हो गया? 120। कह रहा है फिर वह उस पर कुछ छूट देता है, तो छूट हमेशा एमपी पे दी जाएगी, तब आपको एसपी मिल रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन ने कहा और 8% का लाभ अर्जित करता है। जो लाभ होगा वो सीधे सीधे ऐसे आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? 8% का लाभ। 100 की चीज 8% लाभ पे बेच दोगे तो कितने की हो जाएगी? 108 की। 108 की। और आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि ये बताइए कि ये जो डिस्काउंट है उसका परसेंटेज। तो 120 की चीज 108 में आपने बेच दी, कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ? 12 रुपए का। कहां से? 120 से इंटू 100। तो ये आपको इजीली सॉल्व होता दिख रहा है। 12 से 12 चला गया, 10 आ गया। सीधा सीधा आंसर आपको इस तरीके से मिल गया। तो आप इसको इजीली कर पा रहे हैं और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट चैप्टर से, क्योंकि इसका आप यूज आसानी से कर सकते हैं और इस तरह के पीवाईक्यूज में क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं और रिसेंट एग्जाम्स में भी आ रहे हैं।
तो इसको अच्छे से तैयार करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। कह रहा है 300 रुपए किलोग्राम की मूल्य की चाय को 200 रुपए किलोग्राम मूल्य की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि जो मिश्रण है उसका 2 to 5 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इसको किस तरीके से करेंगे, एलिगेशन से करेंगे कि 300 रुपए की चाय थी, इधर 200 रुपए की चाय थी, मिश्रण जो था 2 to 5 का था। तो इसको आप कर पा रहे होंगे। 300 के 225 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 75 रेशियो। 2 to 5 में से 200 तो 25, ये इससे चला जाएगा तो 1:3। ये आपका आंसर आ जाएगा, 1:3 आपका इजिली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6250 रुपए पर 3 वर्षों के लिए कितना ब्याज होगा यदि ब्याज की जो रेट है वो 12% है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर। तो ये आपको पता है SI बराबर PRT/100। तो इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आप उसमें 3 × 12 करके 36% डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं तो भी ब्याज मिलेगा। देखेंगे 6250 × 3 × 12/100, ये 0 से ये 0, 2 5 जा 2 6 जा 5 के टेबल से ये जाएगा तो 125 × 18, तो 18 5 जा 90, 9 कैरी, 18 2 जा 36, 36 और 9 40, 36 और 9 45, 4 कैरी और 18 और ये आ जाएगा 2250। तो आंसर आ जाएगा आपका 2250, आपका इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। अगर P है और ये A है, अगर हमने प्रिंसिपल को 100 लेट किया और अमाउंट कितना हो गया 400, तो ये रेशियो ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा। ये कब का रेशियो है, 2 ईयर का। अगर हमें 1 ईयर पे जाना है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे और ये 400 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 आ रहा होगा, ये 20 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। इसको जब एलिमिनेट करेंगे तो 1:2 आ जाएगा। ये 1 से 2 हो गया, मतलब कितना इंक्रीज हो गया 1। कहां से, 1 से इंटू 100, तो ये आंसर 100% आ गया। समझ पाए आप इस क्वेश्चन को कि नहीं। 10 था, स्क्वायर रूट निकालेंगे, 100 का स्क्वायर रूट 10 आएगा, 400 का स्क्वायर रूट 20 आएगा, फिर 10 से 20 ये क्या है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। प्रिंसिपल 1 आया, अमाउंट 2 आया। प्रिंसिपल से अमाउंट में गए तो ये जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला 1, और ये P जो है प्रिंसिपल ये भी 1 है, तो कितना आ गया 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पिता और बेटे की आयु का अनुपात 3:1 है, उनकी आयु का गुणनफल 243 है, 9 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फादर और सन का जो रेशियो है वो 3:1 दिया है, लेकिन क्वेश्चन ने आगे कंडीशन बताई कि उनकी आयु का गुणनफल 243 दिया है। तो अगर इसको हम लोग लेट कर लें x और x इसके साथ तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बराबर 243, तो ये आ जाएगा x² बराबर 3 के टेबल से जाएगा 81, तो ये आ गया 81, तो x बराबर 9 आ गया। अब x बराबर 9 आ गया तो आप वैल्यू पुट कर रहे होंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो 9 त्रिक 27 रेशियो 9 आ गया। उसके बाद इसने कहा 9 वर्षों के बाद का अनुपात, तो 9 इसमें ऐड करेंगे, 9 इसमें ऐड करेंगे तो ये 36 रेशियो
18, 18 के टेबल से चला जाएगा 2:1, ये जो है आपका इजिली आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 64 और 80 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 बचता है। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से कर रहे होंगे, पहले भी ये क्वेश्चन कराया है तो आपको हिट किया कि नहीं किया। अगर शेषफल 9 बचता है तो ये जो आपको एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब ये जो ऑप्शन दिए हैं, ये ऑप्शन में भी 9 बच रहा होगा। या तो आप इसका 64 का डिवाइड करें तो जिस भी नंबर में 9 बच रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। फिर अगर आप इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये 311, इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर लें तो 328, इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर लें 320, इसमें से 9 कर लें तो 302। अब आप देख पा रहे हैं, अगर हम इन नंबरों का मल्टीप्लाई भी लिख लें या मल्टीफैक्टर लिख लें, 8 × 10, 10 करेंगे तो 5 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का भी डिवाइड अगर हो रहा होगा जिस भी नंबर में, वो नंबर इससे पूर्णतः डिविजिबल हो रहा होगा, जो कि आपको इस तरफ दिखाई देगा। तो आप देख पा रहे हैं 5 का इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, इस नंबर में 5 का डिवाइड हो रहा है, तो आपका आंसर 329। अगर आप इस नंबर में 64 का डिवाइड करेंगे तो भी पूरे टाइम्स में चला जाएगा। 5 × 64 करेंगे तो आ जाएगा 5 टाइम्स में, और 8 4 जा चला जाएगा, तो ये इजिली डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हिट कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसको बेसिक से कर रहे होंगे तो आपको इसमें दिक्कत आ रही होगी और टाइम भी जा रहा होगा। कैसे देखते हैं। अगर आपने एक जिले की जनसंख्या इतनी दी है 3,84,000, जिसमें से 1,92,000 पुरुष हैं। ठीक है, 69% जनसंख्या साक्षर है, मतलब पढ़े लिखे हैं, मतलब लिटरेट है। यदि 53% पुरुष साक्षर हैं, क्या है 53% पुरुष साक्षर हैं, कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? टोटल बात हुई है सिर्फ साक्षर की। तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपने ये किया कि टोटल वैल्यू दी है, उसमें मेल और फीमेल दिया है, फिर मेल में लिटरेट और इलिटरेट, मेल में लिटरेट और इलिटरेट, ये वैल्यू निकाल रहे होंगे, ये वैल्यू निकाल रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आप फीमेल का परसेंटेज निकाल रहे होंगे टोटल से रख के इस तरह से। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आपने ये किया तो आप समय बर्बाद करेंगे और बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। जबकि ये क्वेश्चन इस पर्पज से पूछा ही नहीं गया कि आप पूरा सॉल्व करें। इसको हम लोग देखेंगे डेविएशन से। किस तरह से देखिए, टोटल आपको कितना दिया है 384,000, मेल कितना दिया है 192,000। अगर इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फीमेल आ जाएंगी 291,000। तो देख पा रहे हैं आप, मेल और फीमेल दोनों ही इक्वल आ गई। जब दोनों ही इक्वल नंबर में आ गए तो आप इजिली डेविएशन लगा पाएंगे मेल रेशियो फीमेल का। इसको अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो 1:1 आ रहा है। उसके बाद अगर यदि दिया है इसमें 53% पुरुष जो हैं साक्षर हैं, कितने 53%, फीमेल का हमें निकालना है, और टोटल डेविएशन जो टोटल की बात की है, टोटल जनसंख्या 69% है। तो आप क्या इस डेविएशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे? इजिली सॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा देखेंगे। या आप इसको कम करके कर लें, मतलब 69 से कितना कम है 53, और यहां पर करेंगे उसका डिवाइड करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इजिली हो जाएगा। 1 × 53 करेंगे तो कितना हो जाएगा 53, प्लस 1 × x करेंगे तो x,
उसके बाद 69 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि जो रेशियो ऐड हो रहा है वो 112 हो जा रहा है। तो x बराबर 2 9 18, 2 छंग 12 और 1 13, और यहाँ 53 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8। तो x बराबर 85, मतलब 85%। ये जो परसेंटेज थे ये एलिमिनेट हो जाएंगे और आपका आंसर परसेंटेज में ही आएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इस तरीके से आप इजीली कर पा रहे होंगे, वरना आप उस मेथड से जाएंगे तो बहुत ही लंबा पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता 4:3 के अनुपात में, मिश्र धातु बी में तांबा और जस्ता 5:2 के अनुपात में, ए और बी को 5 और 6 के अनुपात में लिया जाता है और नया मिश्र धातु बनाने के लिए पिघलाया जाता है। नए मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत किसके निकटतम है। तो आप ये देख पाए, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। ए की बात हुई तो ये आ रहा है 4:3, बी की बात हुई तो ये आ रहा है 5:2। ठीक है, आप इसको अगर मैनेज करें, 4 और 3 7, 5 और 2 7, ये रेशियोज जो हैं वो बैलेंस हैं और आपको मिलाना किस अनुपात में है, 5:6। तो मतलब 5:6, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इससे आप मल्टीप्लाई अब करेंगे नहीं क्योंकि ये बैलेंस है। तो 5 का करेंगे, 5 चौको 20, 5 तिहाई 15, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, इसका कर रहे होंगे तो 50:27 ये आ रहा है। कह रहा है जस्ता का प्रतिशत निकालना है, तो जस्ता क्या है 27 अपॉन 77, 50 + 27 इंटू 100। तो इसको आप कर रहे होंगे तो 77 त्रिका 3 सते 21, 3 सते 21 और 2 23, और अगर 4 टाइम करेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 300 से ऊपर चला जाएगा, जो कि 3 टाइम्स जाएगा तो 231, और 77 इंटू 5 टाइम्स अगर देखें 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 38, ये आपको 2700 से आप डिवाइड कर रहे होंगे। 35 तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे 35 पॉइंट करके समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन ये नजर आ रहा है। समझ पा रहे हैं इस तरह से। इसका आप डिवाइड करेंगे 2700/77, तो आपको ये 3 और 5 टाइम्स तो जा ही रहा है, उसके आगे एवब आ रहा है, तो इसने कहा था निकटतम, तो आप 35 आंसर ले लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर ये रेशियोज बैलेंस नहीं होते, इसमें एक कंडीशन ये भी आ सकती है, अगर ये रेशियोज बैलेंस नहीं होते तो इनको आप पहले बैलेंस कर लेते, उसके बाद आपको जो मिलाने के लिए कहा है वो आप मिला रहे होते इस तरीके से, तो मल्टीप्लाई ही एक्चुअल में हो रहा होता, 1 और सेकेंड दोनों निकल आता, आराम से आप कैलकुलेशन कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक धारा की गति 6 किलोमीटर पर आवर है, एक नाव 7 घंटे में 56 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 39 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा सकती है। स्थिर जल में नाव की गति बताइए। स्थिर जल में नाव की गति मतलब x, पहले बता चुके हैं। धारा की गति मतलब y, तो धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा है 56, धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम x + y होता है, तो x + 6 लिखना पड़ेगा, प्लस धारा के प्रतिकूल 39 x - y बराबर कितना 7 ओवर में। तो अब ये जो x की वैल्यू है ये आपको इसमें दिख रही होगी, तो आप अगर 7 रखेंगे, 7 पुट करेंगे, 7 और 6 13 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, पहली बात। 7 और इसमें रखेंगे 39 आएगा नहीं, 15 रखते हैं, 15 और 6 21, 15 और 6 21 प्लस 39/15 में से 6 चला जाएगा 9, तो अगर इसमें करें 3 सत्ते 21, 3 से नहीं 7 त्रिक 21, 7 8 56, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 ये हो जाएगा 13 और 8 21/3, तो यही सेटिस्फाइड हो गया। तो
तो आपका जो स्थिर जल में नाव की गति है वो 15 किलोमीटर पर आवर आएगी। कभी कभी क्वेश्चंस में यहाँ पर जैसे आपको 60 किलोमीटर पर आवर दिया है, कभी कभी यहाँ पर मीटर पर सेकंड देगा और इसको किलोमीटर और इसको किलोमीटर में ही देगा, तो आपको वहां पर चेंज करना पड़ेगा, तभी आप इसको सही कर पाएंगे, वरना बाद में आप अगर चेंज करने आए तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, यूनिट का भी, इससे भी क्वेश्चन फंसा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 है, यदि लाभ 20% है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। बेहद इजी क्वेश्चन। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता होता है तभी तो लाभ होता है या लॉस होता है, तो ये चीज आपको पता है। तो अगर लाभ कितना हो रहा है 20%, मतलब अगर सीपी 100 था तो एसपी जो है 120 रहा होगा। ये अंडरस्टूड है ना क्वेश्चन से। अब तो ये कितना रहा होगा 20 रहा होगा। कितने के लिए 1800 के लिए, क्योंकि अंतर पूछा है। ये से ये गया, एक बराबर 90 आया, तो 100 बराबर 9000 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9000 आपका आंसर आ जाएगा। समझ पाए इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 75 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक ट्रेन समान दिशा में 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही दूसरी ट्रेन को 108 सेकेंड में पार करती है। यदि तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई धीमे चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या होगी। मतलब तेज वाले की दी है, धीमे की पूछी है। तो बात आती है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम की। हम लोग देखेंगे जो ट्रेन की डिस्टेंस है, वो कितनी दी है, तेज वाले की 950, तो वो हमेशा ही तेज रहेगी अगर तेज की दी है। प्लस हम लोग कर रहे होंगे धीमी वाली की, तो धीमी वाली ट्रेन को हम लोग क्या लेट कर लें, एल लेट कर लेते हैं। ये आ गई डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम करना पड़ेगा। स्पीड क्या है 75 और 30, जो कि सेम डायरेक्शन में चल रही है। ये 75 और ये 30, वो भी किलोमीटर पर आवर में। तो अगर हम इसको निकाल रहे होंगे स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो कि बनेगी, तो 75 माइनस 30 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर आ रहा होगा। 45 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करेंगे 5/18 से। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि जो टाइम दिया है तो 108 सेकेंड दिया है। क्या दिया है, और ये मीटर पर सेकेंड में हो गया। ये लंबाई जो दी थी वो मीटर में दी थी, तो आंसर भी मीटर में मिल जाएगा। देखा यूनिट का क्या होता है। यूनिट अगर आपने सही ली है तो आप आंसर तक इजीली पहुंच पा रहे हैं। 18 सिक्सा, ठीक है। 6 पंचे 30 और 30 का मल्टीप्लाई 3 पचे 15, 3 चौक 12, 13, 1350, 950 प्लस एल। तो एल जो धीमी वाली लंबाई है 1350 में से 950 चला जाएगा, 400 मीटर आपका आंसर आ जाएगा धीमी वाली रेलगाड़ी का, मतलब ट्रेन का। समझ गए इसको, समझ में आया ये क्वेश्चन। यूनिट का ही खेल था, बाकी सिंपल क्वेश्चन था। कोई ये नहीं करेगा कि धीमी वाली गति को अगर हमने धीमी वाली ट्रेन को अगर लेट किया है तो L + 950, तो आप माइनस में जाने लगेंगे और आप आंसर तक पहुंच ही नहीं पा रहे होंगे। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 45:12 समानुपात 75:x दिया है, तो x और 30, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे समानुपात को। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 45/12 बराबर 75/x। 15 तिया 45, 15 पचे 75, 3 चौको 12, x बराबर 20। क्या आ गया, x बराबर 20। अब इन दो नंबर का तृतीयानुपाती, 20 और 30 का तृतीयानुपाती। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला,
30 इंटू 30 अपॉन 20 लगाना पड़ेगा कि नहीं, बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाता है कि नहीं, सी बराबर ये आ गया 15 तिया 45। समझ पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, रेशियो का बेसिक कंसेप्ट, फर्स्ट सेकंड रूट ए बी वाला, उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, सब कुछ लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी क्रमशः 30 दिनों और 10 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरुआत करके बारी बारी से दिनों में कार्य करते हैं, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ए ने शुरू किया है 30 दिन में, बी ने कहा है 10 दिन में, एलसीएम लेंगे 30, तो 30 ये 3 आ गया। कह रहा है बारी बारी से ए पहले शुरू करता है काम, तो अगर ए ने शुरू किया फिर बी ने शुरू किया, तो 2 दिन का जो काम है वो कितना हो गया, 4 हो गया कि नहीं हो गया, कितना काम कराना है 30, तो 7 अगर इधर मल्टीप्लाई करें 7 इधर, तो 14 दिन ये हो गए और 28 दिन ये हो गए। काम कितना बचा 2, काम कितना बचा 2, करेगा कौन ए, क्योंकि ए ने शुरुआत करी थी कि नहीं करी थी, पहले ए आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा फिर बी, ऐसे साइकिल चलती रहेगी 2-2 दिन की, तो सबसे पहले ए आएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं 14 तक तो आप पहुंच गए, 28 काम भी हो गया, बचा सिर्फ 2 काम, किससे कराना है 1 से, तो यहां पर 14 होल 1/2 काम हो जाएगा और ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 14 होल, ये ऑप्शन 14 होल 1/3, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, समझ पा रहे हैं, 7 चौक 28, तो ये 28 हो गया, आएगा तो 14 से थोड़ा सा बड़ा, तो आप ये लगाएंगे इसमें, ये ऑप्शन शायद मिस प्रिंट है 2 3, देख लेंगे इसको, क्वेश्चन इसी तरह से होगा, ए और बी की साइकिल बनेगी इस तरह से, आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आप इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, अगर ज्यादा जाएंगे तो वापस से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर ये 4 था, अगर हम 8 चौको 32 लेते तो 8 दूनी 16, 16 से कम आता, 16 से कम आता, पहली बात। अभी इसमें और जाएगा ना, क्योंकि ये जो है 28 आ गया, ए अभी आएगा तो एक और काम कर देगा, तो 15 डेज तो हो ही जाएंगे, 15 डेज और 29 काम, सही है ऑप्शन 14 होल ये 3 सब में सही दिया है, और 15 हो जाएगा। एक काम बचा है कराना किससे, बी से, तो 15 होल 1/3 आएगा और काम पूरा हो जाएगा, ये काम होगा, 15 होल 1/3 आपका आंसर होगा। सॉरी वो चीज देखी नहीं थी, तो इस तरह से आप इसको कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ जाती है, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाला खर्च केवल 19% बढ़े। ये एक ऐसा वायरल क्वेश्चन है जो हर किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। इसको कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला पहले देखेंगे, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन, जो कीमत होगी जो उपभोग होगा ये खर्चे के बराबर हो रहा होगा। देखेंगे शॉर्ट मेथड जैसा कि लगाते थे, कितना दिया है कि जो इसका खर्च है वो 100 से 119 हो रहा है, उसके बाद जो इसका पेट्रोल की कीमत है वो 40% बढ़ा रही, तो हम लोग उल्टा करेंगे, 100 में से 140 बढ़ाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे सब। इस फॉर्मूले से देखिए रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तभी तो ये कांस्टेंट आएगा। अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं, तो इसको अगर आप बढ़ाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हैं, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे ऐसे कर दें, अगर इस टाइप से दिखने लगेगा, अगर एक वैल्यू कांस्टेंट करेंगे तो इस तरह से आप सॉल्व कर रहे होंगे कि जो चीज पहले यहां थी वो इतनी बढ़ गई, अब जो यहां थी वो यहां आ गई, तो इससे आप कर रहे होंगे तो ये 100 से 100 जा रहा होगा, जैसा कि डिस्काउंट में आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में कि किस तरह से ये चीज करते हैं। रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, 140 में से 119 चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1 और
इसमें 20 और ये 21 आ जाएगा। 21/140 इंटू 100, तो ये 0 से 0 तो 210/14, 14 एकम 14, ठीक है, 6 7 14 पंचे 70, 15% आपका आंसर आ जाएगा। समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पशन खर्चा दिया हुआ है बराबर कीमत इंटू कंजम्पशन मतलब खपत। इस फॉर्मूले से आपके कितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चंस आता है कि पेट्रोल की कीमत को कितना बढ़ाया जाए, खपत में कितने % की कमी कर देनी चाहिए, बस इतना ही लाइन दे सकता है, ये ऐड भी ना करें। तब भी आप इसको, जब आपको इतना सा क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप जो 100 से 140 कर रहे होंगे वो रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो एक वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। इसलिए इसमें यहाँ इसने 2 वैल्यू दी और तीसरी वैल्यू की वैल्यू पूछी, तो आप इसको इस तरह से कर रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है और हर एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन की आय 7,75,400 दी है, वह अपनी आय का 23% बचाता है। यदि उसकी आय 27% की वृद्धि होती है और वह में 50% की वृद्धि होती है, ये चीज आपको पता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इस तरह से होता है कि नहीं। अगर हमने इनकम 100 लेट की, हम अभी इसको नहीं ले रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर हमने इसको 100 लेट किया, अगर आपने इसका 23% सेव किया है, तो एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कितने किए, 7 2 9 और ये आ गया 77, ठीक है। अब इसके बाद उसने कहा कि अगर आय में 27% की वृद्धि करें, इसमें आप 27% बढ़ा रहे हैं तो 127 हो जाएगा, बराबर व्यय में मतलब कि जो खर्चा है उसमें 50% की वृद्धि, इसमें 50% बढ़ाएंगे तो ये 150% बढ़ेगा। तो ये आपका इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 6 2 7 2 6 2 8 16 2 पंचे 10, ये इसमें ऐड हो जाएगा, 7 7 14 और 15 7 3 10 और 11, इतना आ गया। अब इसमें जो सेविंग होगी इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 तो आएगा ही, उसके बाद यहां बचेगा 6 में से 5 1, उसके बाद 6 में से 5 1 और 1 में से 1, ये 1 और बच जाएगा। इतना आपको सेविंग मिल रही होगी। तो ये जो सेविंग आई इसी के बारे में आपसे बात हो रही है। उसने क्या कहा, उसकी बचत कितनी होगी, पहले 23 थी, अब 11.5 मतलब 11.5 है, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, 11.5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 2 में से 1 और ये 1, तो ये 11.5 ही आई, ठीक है। इसका जस्ट आधा हो रहा है, समझ रहे हैं, इसका डबल इसका आधा, तो ये इतना आया, इतना इसका मल्टीपल आपका इसमें आंसर देखने को मिल रहा है। और आप ये डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये 23 थी, ये इतनी हो गई तो कमी हुई है, तो वृद्धि वाले ऑप्शन ऑटोमेटिक हट गए, अब सिर्फ कमी की बात हुई। और जो हमने 100 जो इनकम लेट की थी वो इनकम क्या थी, 75400। तो अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 754 आ रहा है कि नहीं, 1 बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 754, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए अगर हम इसको 11.5 लिख लें और 7 5G4 कर दें तो इसका मल्टीप्लाई देखेंगे, 11 का मल्टीप्लाई 4 और ये 5 9 हो गया, 7 5 12 और ये 8, उसके बाद इसमें कितना ऐड करेंगे, 5 का 5 चौको 20, 2 5 5 25 और 2 27, 2 5 7 35 और 2 37, 377 इसमें ऐड करेंगे तो 5 4 9, इसमें इसको आप
ऐड करेंगे तो 7 4 11 1 वाला, तो ये हो जाएगा 8671। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर निकाल पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे। ये इतना था, ये इतना था, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या होता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल। पाई आपको पता है, आर आपको पता है, एल आपको नहीं पता है। उसके लिए आप शंकु बनाइए। ये आपकी आर है जो कि दी है 24 और ये हाइट है जो कि दी है 10। तो ये जो 10 24 26 का ट्रिपलेट होता है, 5 12 13, इसी का डबल करेंगे 10 24 26, तो ये आपको 26 मिल गया, याद होना चाहिए। 26 मल्टीप्लाई करेंगे 24 पंचे 120, 24 छक्का 144, 14 कैरी, 24 दूनी 48, 48 और 10 58 62 आ जाएगा ये। तो ये आ गया 624 पाई। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी इजीली कर रहे होंगे और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है कि ट्रिपलेट आया है। ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, जैसे 9 40 41, ये भी ट्रिपलेट होता है। 8 15 17, ये भी ट्रिपलेट होता है। समझ रहे हैं, इस तरह के ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इस तरह का क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है और कराया भी है, अगर आपने देखा हो। P प्लस क्यू, P माइनस क्यू, आप यहां से परसेंटेज से इसको उड़ा रहे होंगे, तो 5 और 4 जा रहा है, तो मतलब 5 और 4 जा रहा है, तो ये 4 आया, ये 1 आया। अब बात आती है P और Q की वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि P और Q का ही परसेंटेज पूछा है। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज बताई जाती है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। जो जो ऊपर है उसको ऐसे ही ऐड करें, जो इसका है उसको, मतलब जो नीचे है उसको सब्ट्रैक्ट करें। कैसे, अगर आप इसमें इस तरह से समझ लें, A अपॉन बी है, C अपॉन डी है, अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहे हैं तो A प्लस बी हो जाएगा, A माइनस बी हो जाएगा, C प्लस डी हो जाएगा, C माइनस डी हो जाएगा। इससे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किसको ऐड किया किसको सब्ट्रैक्ट किया, किसको ऐड किया किसको सब्ट्रैक्ट किया। ये एक रूल होता है जो आपको बताया गया है। इस तरीके से आप कर रहे होंगे तो इसमें से ये Q कट जा रहा होगा, यहाँ P कट जा रहा होगा। इसको करेंगे तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा। यही आपसे पूछा है PQ का कितने परसेंट है, PQ का कितने परसेंट है। सेम वही फॉर्म लिखी हुई है, 5/3 और 100 करना है, तो 500/3, ये आ जाएगा सीधे सीधे 166.6%। समझ पाए इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात दिया है 7:8। यदि एंटीसीडेंट पूर्व पद में से 10 घटाया जाए, उत्तर पद मतलब कंसीक्वेंट में 10 जोड़ा जाए तो अनुपात इतना हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए अगर हम इसमें रेशियोज लेट कर लें, रेशियोज मतलब 7x/8x कर लें, क्योंकि आप डायरेक्ट नंबर में किसी को भी ऐड, रेशियोज में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर इसमें पूर्व पद मतलब पहले वाले को 10 घटाया जाए और दूसरे वाले में 10 जोड़ा जाए, तो अनुपात जो है 13:17 हो जाता है। 17 सत्ते 119 और ये 170, 13 अट्ठे 104
और ये 130, ये आ जाएगा 15x बराबर 170 में 130 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 300, तो ये आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20। और बड़ा नंबर पूछा है, बड़ा नंबर के लिए आप क्या कर रहे होंगे, 8 दूनी 16, बड़ा नंबर पूछा है इससे ही निकाल पा रहे हैं, 8 दूनी 16 जो कि ये आ जाएगा 8 दूनी 16 160, बड़ा नंबर आ जाएगा, ये है बड़ा नंबर। इससे आप सॉल्व कर रहे होंगे। इसको एक तरह से और भी करते हैं कि 7 और 8 दिया है, ये 13 और 17 दिया है, इसमें 10 ऐड किया है, इसमें 10, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका सब्ट्रैक्ट करके आप एक यूनिट से वैल्यू निकाल रहे होंगे, यही आएगी। बड़ा नंबर मतलब ये, छोटा नंबर मतलब 7। और अगर इस फॉर्म में नंबर पूछेगा तो वो स्पेशली बताएगा कि हमें इस फॉर्म में बताइए कि जब 10 ऐड कर रहे हैं, जब 10 घटा रहे हैं, तो वो भी, तो वो नीचे की बात कर रहा होगा तब। तो इस तरह से आप सॉल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तांबे के एक टुकड़े जिसकी माप 2 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 5 मिलीमीटर त्रिज्या वाला एक तार बनाया जाता है। उस तार की लंबाई, ये क्वेश्चन कई बार कई फॉर्म में करा चुके हैं। अब भी आपको अगर हिट नहीं हो रहा है तो आपने सही से मेंसुरेशन या इस क्वेश्चन को नहीं तैयार किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो हर जगह आएगा। इसके लिए फिर से बताते हैं, अगर कोई भी चीज पिघलाई जा रही है या किसी भी फॉर्म में बदल के बनाई जा रही है तो उसमें आप हमेशा ही आयतनों को बराबर करेंगे। और पहली बात हुई है, ये घनाभ है, कोई तांबे का एक टुकड़ा है जो कि घनाभ फॉर्म में है, तभी इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है। सेकंड फॉर्म में कह रहा है 5 मिलीमीटर त्रिज्या का एक तार जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है बेलन। तार को बेलन के फॉर्म में, मतलब 2 इंटू 3.5 इंटू 11 बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो तार की लंबाई एच हो जाएगी, तो पाई की जगह आप 22/7 आर स्क्वायर 5 इंटू 5 और उसके बाद एच। सबसे बड़ा टास्क, ये आपको क्वेश्चन देखते ही हिट हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं 3.5 लिखा है, 3.5 मतलब ये लिखा है 35। आप अगर डेसिमल को इग्नोर करें तो 35 का मतलब 7 पचे 35 और 7 मतलब आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ये सब वैल्यू यहाँ ट्रांसफर हो रही होंगी। ऐसा कोई भी ऊपर नंबर नहीं है जो 35 को कट कर रहा हो, और अगर नहीं कट कर रहा है तो इसका मल्टीपल आपको आंसर में देखने को मिलेगा। ये 7 से मल्टीपल नहीं है, ये 7 से नहीं है, ये 7 से नहीं है, ये 7 से मल्टीपल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तब ये सेंटीमीटर में होगा। फिर चेंज करके आप इसका आंसर निकालेंगे तो 98 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको हिट एंड ट्रायल भी लगाना है, जिससे आप इजीली और अच्छी तरीके से एक्यूरेसी मेंटेन कर पाएं। तो आपने ये क्वेश्चन देखे, जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो थैंक यू, और देखेंगे अगली क्लासेस में नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।